औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज हम बात करेंगे बारिश के हवाले से। जेलम में शदीद मूसलाधार बारिश ने जल थल करके रख दी है। हर तरफ नशेबी इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अंदरूनी शहर हर तरफ पानी दिखाई दे रहा है। ताजरों की दुकानों के अंदर तक पानी दाखिल हो चुका है। लाखों रुपए का उनका नुकसान हो रहा है। इसी तरह इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह नाला गां नाला बना दोनों अभी भर चुके हैं और वहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेरियाब हैं। इंतहाई ज़्यादा तोयानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इस तरफ मैं इस वक्त जेलम के मेन क्रिकेट स्टेडियम है जो उसमें मौजूद हूँ। ये जेलम के मनाजर नहीं है, ये जेलम के क्रिकेट स्टेडियम के मनाजर हैं और ये सुलेमान पारस के मनाजर हैं, जहाँ पर पानी इस कदर जमा हो चुका है कि इसको निकालना अब इंतज़ामिया के पास की बात नहीं है, क्योंकि इंतज़ामिया ने पहले ही जो नाले बनाए थे वो नकारा हो चुके हैं। करोड़ों रुपया उसमें लगा था, लेकिन वो करोड़ों रुपया बिल्कुल ज़ाया हो चुका है, क्योंकि हर तरफ जल थल एक हो चुका है। पानी हर तरफ दाखिल हो चुका है, लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। मदनी मल्ले की सूरत हाल ऐसी है, नए बाज़ार की सूरत हाल ऐसी है, सुलेमान पारस की सूरत हाल ऐसी है। हर तरफ पानी है जमा हो चुका है। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाईजान, सूरत हाल आपने देख ली है, ये मूसलाधार बारिश हुई है या क्राउड ब्रस्टिंग हुई है, सूरत हाल आपके सामने क्या जी? मेरा ये है कि इतने सबसे बड़े नाले हमारे सुलेमान पारस के हैं, ठीक है। इतने बड़े नाले होने के बावजूद भी निकासी नहीं है, ठीक है। पानी देख लें, आपके सामने है। गवर्नमेंट ने काम कर रही है, हम नहीं कहते वो काम गलत कर रही है, अच्छे कर रही हैं, मगर पानी का निकासी निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे कारोबार, हमारे बच्चे स्कूल आगे पीछे जाना सब कुछ बंद है। परेशान है हम बहुत ज़्यादा इस पानी की वजह से। ये कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट काम बहुत अच्छे कर रही है, निज़ामी इंतजामिया काम अच्छे कर रही है। आपको इस चीज़ का इल्म है कि करोड़ों रुपया इस सीवरेज के लिए लगाया गया है। क्या वो करोड़ों रुपया लग के भी अगर सूरत हाल यही रहनी है तो फायदा बताइएगा। ये फायदा नहीं है, ये हमारा नुकसान है कि हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को। ये गुजारिश है मेरी कि इतने पैसे लगाने के बावजूद भी हम जलील हो रहे हैं। इससे पहले ही अच्छा था, पानी खड़ा नहीं था होता पहले, अब ज़्यादा पानी खड़ा होने लगा। ये सूरत हाल जो इंजीनियर है, सब इंजीनियर है, एक्सीएन है या जो मुतलका इदारे हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के पाइप डाले। अगर पाइप डालने के बाद भी सूरत हाल जेलम शहर की ऐसे रहनी है, जिस पर मेरे ख्याल में 6 या 7 करोड़ रुपया लगे, ज़्यादा लगे, जो 6-7-8 करोड़ रुपया लगे, उसमें अगर आवाम को सहूलत नहीं मिलनी तो ये हमारे टैक्सों का पैसा है, आपके टैक्सों का ये पैसा है। ये हुकूमत ने अपने पास से पैसा नहीं लगाया, तो ये हमारे टैक्सों का पैसा अगर हमें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं देगा तो ये पैसा लगाने का क्या फ़ायदा होगा? ये बस लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने सब कुछ तोड़ फाड़ दी है, ठीक है जी। पहले हम बहुत अच्छे थे, पानी जितनी मर्जी बारिश हो पानी इधर खड़ा नहीं था होता। अब जब का इन्होंने काम शुरू किया हुआ है तो पानी निकलता ही नहीं है। कारोबार बंद है, ये देख लें, मार्केटें बाजार सब कुछ बंद है, हर चीज़ बंद है। मुझे ये भी बताएं कि हमारे नौजवान हैं जो इस क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, अब ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये डूब चुका है। ये दरिया का मंजर ये पेश कर रहा है। तो अगर इसको बारिश खत्म होती है, इसको सूखते सूखते 2-3 हफ्ते लग जाने हैं, तो जो खिलाड़ी हैं उनका क्या बनेगा? उनका क्या बनेगा? वो बस गवर्नमेंट के आगे खज्जल होंगे, जलील होंगे जी। ये करें वो आएंगे, बस देखने करके चले जाएंगे, ठीक है। ये ग्राउंड का भी इनका सबसे पहले ये मेन चीज़ है कि ग्राउंड की निकासी निकालने का रास्ता बनाएं, फिर ग्राउंड आबाद होगा। ऐसे ग्राउंड कैसे आबाद होगा? ये तो दरिया, बच्चे नहाएंगे दरिया में समझ के, ठीक है। समझ के बच्चे नहाएंगे। तो अभी ये बताएं कि आपके हमारे अंदर के बाजार हैं जो मेन, वहाँ की सूरत हाल आपने देखी है? जी बिल्कुल। किस तरह का वहाँ के इस वक्त के हालात हैं जो वहाँ पर, तो इस ये मेरे ख्याल में नए बाजार में इतना पानी मौजूद है, ठीक है। और जो ताजर हैं उनके जो नुकसानात हो रहे हैं उसका अजाला कौन करेगा? ये देखें, मैं हूँ मोटरसाइकिलों का डेंटर, हमने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं किया हुआ। 50,000 जिन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी दुकानें आज बंद हैं। आज दुकानें किस वजह से बंद है? पानी की निकासी ना निकलने की वजह से दुकानें बंद है। आगे बारिश होती है, पूरी रात बारिश लगी रहे ना, पूरी रात लगी रहे, 12-1 बजे पानी ख़त्म हो जाता है। अब ये देख लो टाइम क्या हो गया है, बारिश भी इतनी नहीं हुई, तो पानी देख लो। आज की बारिश, आपकी इस बात को मैं एग्री नहीं करूंगा। जितनी आज बारिश हुई है ना, इससे पहले इतनी बारिश नहीं हुई। अच्छा, शदीद बारिश हुई है, यहाँ क्लाउड ब्लस्टिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, लेकिन सवाल इतना सारा है कि करोड़ों रुपया लगा, वो पैसा कहाँ गया? वो करोड़ों रुपया नुकसान है एक किस्म का, वो कोई फ़ायदा नहीं है कि पैसे इतने ज़्यादा लगाने का। अब मैं नहीं समझ आती, इतने पैसे लगा के पानी फिर उससे ज़्यादा हो गया।
ये पुराने नाले ठीक थे हमारे। पुराने नाले ठीक थे, करोड़ों रुपया लगाया गया, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया गया, नालों पर लगाया गया, लेकिन वो पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हर तरफ झेलम शहर इस वक्त अंदरूने शहर हो, सुलेमान पारस हो, मदनी मल्ला हो, नया मल्ला हो, रतास रोड हो, सिविल लाइन रोड हो, हर तरफ इस वक्त पानी पानी हो चुकी है। और पानी की निकासी, आपके मसाइल जू के तू पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपया लग चुका है, लेकिन वो करोड़ों रुपया किसी काम नहीं आ सका। और शहर के इलाके हैं जो, वो इस वक्त दरिया झेलम की मंजर कशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह दीगर इलाके जो नशेबी हैं वो तो ज़ेरे अब आ ही चुके हैं। शदीद तुगयानी का सिलसिला भी है जो जारी है, हर तरफ पानी हमें दिखाई दे रहा है। और शहरी हैं जो इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं, शहरियों के कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो रहे हैं, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान का अजाला कैसे होगा। इसी तरह देखा जाए तो करोड़ों रुपया सीवरेज सिस्टम पर लगाया गया है कि झेलम की जो सीवरेज सिस्टम है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो सके, लेकिन वो पैसे नकारा हो चुके हैं, वो पैसे ज़ाया हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब को इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, इदारों को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि ये जो पानी की निकासी के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो कहाँ गई पाइपलाइन। अभी तक हमें किसी जगह पर वो पाइपलाइन नज़र नहीं आई, क्योंकि वो बिल्कुल नकारा है। कोई सीवरेज का सिस्टम यहाँ पर झेलम में मौजूद नहीं है। डिप्टी कमिश्नर झेलम है जो इस चीज़ की शफाफ इंक्वायरी करवाएं और मुतलका इदारे इस चीज़ की शफाफ इंक्वायरी कराएं, ताकि जो लोगों को टैक्सों का पैसा यहाँ पर लगा है उस पैसे को दोबारा से अगर लगाना पड़े, उसी ठेकेदार से पैसे दोबारा लगवा कर इस के मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि शहरियों के ये जो मसाइल हैं, बारिश होती है उसके बाद झेलम शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, दुकानदारों के जो निज़ाम है उनका वो भी ठप हो जाता है, शहरी परेशान होते हैं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी दाखिल हो जाता है। इस चीज़ का कौन नोटिस लेगा? वज़ीर आला पंजाब साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस चीज़ का नोटिस लें और ये जो सीवरेज सिस्टम पर करोड़ों रुपये लगाए गए हैं इसका हिसाब दिया जाए, ताकि शहरी हैं जो वो अब इत्मीनान का इजहार कर सके, क्योंकि शहरी भी इस वक्त परेशान है। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ साहब को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।